राजस्थान के एक छोटे से गांव माटीपुर में दूर दूर तक फैला सुनहरा रेगिस्तान था, जहां दिन की तेज धूप रेत को आग जैसा बना देती थी और रात में वही रेत चांदनी में चांदी सी चमकती थी। इस गांव में ऊंची ऊंची हवेलियां भी थीं और कच्चे छोटे घर भी, जहां लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में जीते थे। सुबह होते ही ऊंटों की घंटियों की आवाज गूंजती और औरतें सिर पर मटके रखकर पानी लाने निकल जाती। बच्चे धूल में खेलते और बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर पुराने किस्से सुनाते। इसी गांव के किनारे एक मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी एक लड़की आर्या। उसके पिता मोहन एक साधारण किसान थे जिनकी थोड़ी सी जमीन थी और माँ सरला अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी छोटी उम्र में ही आर्या के कंधों पर आ गई थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, सिर पर मटका रखकर दूर के कुएं से पानी लाती। रास्ता आसान नहीं था, पैरों के नीचे जलती रेत और सिर पर भारी मटका, फिर भी वह बिना रुके चलती रहती, क्योंकि उसे पता था कि घर में माँ को दवा के लिए पानी चाहिए और छोटे भाई को स्कूल जाने से पहले नहाना है। वह घर लौटकर चूल्हा जलाती, रोटी बनाती, माँ को दवा देती और अपने भाई को प्यार से तैयार करके स्कूल भेजती थी। इतने काम के बाद भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी, मानो उसे अपने हालात से कोई शिकायत ही न हो। गांव के दूसरे छोर पर एक भव्य हवेली थी जिसके ऊंचे दरवाजे और रंगीन झरोखे दूर से ही उसकी अमीरी का एहसास कराते थे। यह हवेली ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में घमंड भी उतना ही बड़ा था। उनकी पत्नी कमला देवी और बेटी काव्या भी उसी घमंड में जीती थी और अक्सर गांव के गरीब लोगों को नीचा दिखाया करती थी। हवेली के बाहर हमेशा नौकर चाकर खड़े रहते और अंदर से हंसी और शानो शौकत की आवाजें आती, लेकिन उस हंसी में अपनापन नहीं था। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा, हर तरफ रौनक थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और मिठाइयों की खुशबू से पूरा माहौल खुशियों से भर गया। रंग बिरंगी दुकानों पर लोग भीड़ लगाए खड़े थे, कहीं खिलौने बिक रहे थे, कहीं चूड़ियां और कहीं मिठाइयां। आर्या भी अपने भाई के साथ मेले में गई। उसने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी पोशाक पहनी थी। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत थे। वह चूड़ियों की दुकान पर रुक गई और उन्हें बड़े प्यार से देखने लगी। उसकी आंखों में उन चूड़ियों को पहनने की एक छोटी सी इच्छा चमक रही थी। तभी पीछे से काव्या की हंसी सुनाई दी। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो ये भी चूड़ियां देख रही है क्या? इसे लगता है कि ये इन्हें खरीद सकती है। सब लड़कियां जोर से हंसने लगीं। आर्या ने चुपचाप अपने हाथ पीछे कर लिए। उसकी आंखों की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और धीरे से वहां से हट गई। उसका भाई बोला, दीदी तुम्हें ये चूड़ियां पसंद थी ना? आर्या मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, हम अगले साल ले लेंगे। लेकिन उसके दिल में एक गहरी टीस रह गई। शाम को घर लौटकर उसने माँ से पूछा, माँ क्या गरीब होना सच में इतनी बड़ी कमी है? माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, कमी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अमीर वो होता है जिसके दिल में दया और सम्मान हो। यह बात आर्या के दिल में गहराई से उतर गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह कभी किसी को उसकी गरीबी के कारण छोटा महसूस नहीं होने देगी। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान में बादल आते लेकिन बिना बरसे ही चले जाते। खेत सूख गए, कुएं का पानी कम होने लगा और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। आर्या के पिता की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने की दिक्कत होने लगी। कई बार तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज पानी लाने जाती और जो थोड़ा बहुत होता उसे दूसरों के साथ बांटती। एक दिन जब वह कुएं पर पहुंची तो वहां भीड़ लगी थी। लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी ठाकुर का नौकर आया और ऊंची आवाज में बोला, आज से ये कुआं सिर्फ हवेली के लिए है, किसी और को पानी नहीं मिलेगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी आर्या आगे बढ़ी और बोली, ये गलत है, पानी सबका है, किसी एक का नहीं। नौकर गुस्से में बोला, तुम जैसी लड़की हमें सिखाएगी, और उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। आर्या गिर पड़ी, उसका मटका टूट गया और पानी रेत में बह गया। लोग सब देखते रहे, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं आया। आर्या उठी, उसके घुटनों में चोट लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ एक आग भी थी। उसने धीरे से कहा, डर कर हम अपना हक नहीं छोड़ सकते। उस दिन वह खाली हाथ घर लौटी, लेकिन उसके मन में एक ठान ली थी। रात को उसे अपने दादा की एक पुरानी बात याद आई कि रेगिस्तान के उस पार एक ऐसा कुआं है जो कभी सूखता नहीं, लेकिन उसे ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए और सच्चे इरादे चाहिए। आर्या ने तय किया कि वह उस कुएं को ढूंढेगी। अगली सुबह वह चुपचाप घर से निकल गई। सूरज उग ही रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। वह धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर बढ़ने लगी। रास्ता कठिन था, रेत में पैर धंसते जा रहे थे। सूरज चढ़ने लगा और गर्मी बढ़ती गई। उसके होंठ सूखने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं। रास्ते में उसे एक बूढ़ा ऊंट वाला मिला, जिसने कहा, बेटी वापस लौट जाओ, ये रास्ता आसान नहीं है। लेकिन आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं लौट गई तो मेरा गांव प्यासा रह जाएगा। और वह आगे बढ़ती रही। घंटों चलने के बाद उसे दूर एक टूटी फूटी जगह दिखाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह वहां पहुंची तो सच में एक पुराना कुआं था। उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं और पत्थर टूटे हुए थे। उसने अंदर झांका तो उसमें पानी था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने पूरे गांव की जिंदगी बचा ली हो। लेकिन जैसे ही वह पानी निकालने लगी, पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको। उसने मुड़कर देखा तो ठाकुर रणवीर सिंह खड़े थे। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, ये कुआं मेरे इलाके में आता है, इसका पानी सिर्फ मेरा होगा। आर्या ने विनम्रता से कहा, गांव के लोग प्यासे हैं, उन्हें पानी चाहिए। लेकिन ठाकुर ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्या ने कहा, एक दिन आपको समझ
समझाएगा कि पानी पर किसी का हक नहीं होता और वह खाली हाथ लौट आई। लेकिन उसके कदमों में कमजोरी नहीं थी बल्कि और ज्यादा दृढ़ता थी। गांव में उसने सबको बताया लेकिन लोग डर गए और बोले हम ठाकुर से नहीं लड़ सकते। आर्या ने तय किया कि वह अकेले ही सही लेकिन कोशिश नहीं छोड़ेगी। अगले दिन वह फिर गई और चुपचाप पानी लाने लगी। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगे लेकिन जैसे ही ठाकुर को पता चला उन्होंने गांव में आकर सबको धमकाया कि जो भी उस कुएं के पास जाएगा उसे सजा मिलेगी। गांव वाले फिर डर गए लेकिन इस बार आर्या पीछे नहीं हटी। उसने कहा अगर हम आज डर गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी डरती रहेंगी। उसके शब्दों ने कुछ लोगों के दिल में हिम्मत जगा दी। एक दिन ठाकुर ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में कहा तुम मेरी बात नहीं मानोगी। आर्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दूसरों से क्यों छीनते हैं? क्या आपको कभी प्यास नहीं लगी? क्या आपने कभी किसी की तकलीफ महसूस नहीं की? ठाकुर कुछ बोल नहीं पाए। तभी उनकी बेटी काव्या वहां आई। वह बहुत कमजोर थी, उसके होंठ सूख चुके थे और वह प्यास से तड़प रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा पापा पानी हवेली में पानी खत्म हो चुका था। ठाकुर घबरा गए। उनके पास इतना धन था लेकिन उस समय वह अपनी बेटी की प्यास नहीं बुझा पा रहे थे। तभी आर्या ने बिना सोचे अपना घड़ा आगे बढ़ाया और कहा इसे पानी दे दीजिए। काव्या ने पानी पिया और उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। ठाकुर यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा तुमने मेरी बेटी की मदद क्यों की? आर्या ने मुस्कुराकर कहा क्योंकि वह भी इंसान है और उसे जरूरत थी। उस रात ठाकुर सो नहीं पाए। उन्हें अपने सारे गलत काम याद आने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें सहारा देने में होती है। अगली सुबह उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और सबके सामने कहा मैंने अपने घमंड में आकर बहुत गलतियां की हैं लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि असली अमीरी दूसरों की मदद करने में होती है। आज से वह कुआं पूरे गांव का है और कोई भी उससे पानी ले सकता है। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। काव्या भी आगे आई। उसने आर्या से माफी मांगी और कहा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। आर्या ने उसे गले लगाकर कहा अब हम दोस्त हैं। इसके बाद गांव में बदलाव आने लगा। लोग मिलकर काम करने लगे, पानी का सही उपयोग करने लगे और धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी और गांव में खुशहाली वापस आने लगी। आर्या ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। उसने लड़कियों को सिखाया कि वे किसी से कम नहीं हैं और उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। समय के साथ माटीपुर गांव एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ आकर सीखने लगे कि कैसे एक छोटी सी लड़की की हिम्मत और दया पूरे समाज को बदल सकती है। और आर्या अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही थी, वह पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। उसकी कहानी हर दिल में बस गई थी और लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर उन्हें सिखाते थे कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि इंसानियत और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।